एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। यस, हमारी वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हमें यहाँ से डिवाइन गाइडेंस मिलती है। जिस गाइडेंस की हमें ज़रूरत होती है, डिवाइन हमें गाइड करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत प्रेशियस होती है ना। तो उसी तरीके से आज मैं आप सभी के लिए गाइडेंस लेकर आई हूँ। हम देखेंगे कि आप सभी के लिए एंजल्स की तरफ से, हमारे हायर बींग्स की तरफ से, हमारे डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर कुछ स्ट्रगल है, किसी चीज़ को लेकर के कुछ फैसला लेना चाहते हैं, क्या बताना क्या चाहते हैं, क्या ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त में जानना। एंड येस फ्रेंड्स, ये टाइमलेस फ्री रीडिंग है, ठीक है। और जब भी आपके सामने ये आएगी ये गाइडेंस तभी आपके लिए होगी। एंड प्लीज़, अगर मैं पर्टिकुलरली अगर किसी इशू को अगर उठाती हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे देखिएगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है ये जर्नल, लेकिन ये गाइडेंस है, तो गाइडेंस सभी के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। अगर आप अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखकर इस गाइडेंस को देखेंगे तो आपके ऊपर मतलब आपको इससे ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो कन्या राशि, हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस ले चुके हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। यू आर रेडी। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप तैयार हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं आप तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बेसिकली ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है कि आप ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में जितना भी कष्ट देखा है, जितना भी आपने अप एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में, अब आपका समय आ गया है कि अब आप वो ब्लेसिंग्स, वो खुशियाँ रिसीव करने के लिए तैयार हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पे रेनबो है, और ट्रेडिशनल टैरो जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। विश फुलफिलमेंट कह सकते हैं, या मैं कहूँ इमोशनली फुलफिल होना, समझ रहे हैं, इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलना कि ये आखिरकार मैंने वो पा लिया या मुझे वो मिल गया। मतलब पा लिया या मिल गया नहीं, इमोशनली आप सेटिस्फाइड हो, समझ रहे हैं। ये वो वक्त है, अब यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आप तैयार हैं इमोशनली सेटिस्फाइड होने के लिए। अभी तक शायद आपको यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, अभी तक आपको लाइफ में ऐसा लगता होगा कि नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा ही सब चलता रहेगा, कुछ चीज़ें नहीं होंगी ठीक मेरी लाइफ में, ठीक है, मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगी, और वो सेटिस्फेक्शन नहीं आपको मिल रही थी अपनी लाइफ में। तो बेसिकली यहाँ पे वो सेटिस्फेक्शन, वो इमोशनली आपको वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन हमारी कोई नहीं हो सकती। क्योंकि चाहे हमारे पास जितना मर्जी हमारे पास पैसा हो, धन दौलत हो, बहुत कुछ चीज़ें पड़ी हों हमारे पास, लेकिन जब हम इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं होते तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आपके लिए वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी तरफ खींची चली हुई आ रही हैं, और आप तैयार हैं उन ब्लेसिंग्स के लिए, आपको यही बताया जा रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको ये बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि एक न्यू डायरेक्शन को चूज करने की ज़रूरत है। वही है आपकी एक नई शुरुआत। यहाँ पे मुझे फूल की एनर्जी मिल रही है, यहाँ फूल की एनर्जी है कि एक नई दिशा चुनना, एक नया सफ़र चुनना, एक न्यू डायरेक्शन चूज करना, प्रभु पे, डिवाइन पे विश्वास करके, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जो आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हों अपनी लाइफ में। तो बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। और इससे मुझे ये भी वाइब्स आ रही हैं, अगर आप देखें तो ये कार्ड जो है ना, ये बहुत कुछ कहता है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा चुनना। नई दिशा जो आपके अंदर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आई डोंट नो, यहाँ मेरा फोकस जा रहा है, ये ऑरेंज कलर जो एक वाइब्स दे रहा है, ये सैक्रल चक्रा।
अपने सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। क्या क्रिएटिविटी है आपकी, क्या करना चाहते हैं आप, कुछ अलग हट करके कुछ न्यू करने का, मतलब न्यू अप्लाई अपनी लाइफ में करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ नया करने के लिए आपको बोल रहे हैं बेसिकली, जो शायद अभी तक आपने अपनी लाइफ में नहीं करा है। कुछ एक एडवेंचर हो सकता है, कुछ नया, कुछ स्टार्ट करना, या कुछ नया है यहाँ पे जो शायद पहले कभी आपने नहीं करा। तो आपका सैक्रल चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत फोकस में रहने वाला है। इसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। इसे बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा को। या ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। यस, सी, वाओ, नीचे वाले कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल आए हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, लुक फॉर अ साइन। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों को आप लोगों के आसपास वो हेल्प मौजूद है। यही कार्ड आया है आपका, ये देखिए, यू आर रेडी के नीचे यही कार्ड था, हेल्पफुल पीपल। तो आपके अराउंड जो है, अगर आप 3D वर्ल्ड में नहीं है तो स्पिरिचुअल रिलीम से आपकी तरफ हेल्प भेजी जा रही है, आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ बस आपको वो हेल्प मांगने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको स्पिरिचुअल वर्ड से भी जो है साइंस भेजे जा रहे हैं, तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि नहीं आपने देख लिया 333, 444, 111, 1111, 222, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। उन साइंस को आपको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिए। यहाँ पे भी देखिए, मुझे ये फोकस आ रहा है आपका सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत फोकस में आ रहा है। आप लोग कुछ मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपने सैक्रल चक्रा को और सोलर प्लेक्सस चक्रा को अगर आप बैलेंस करते हैं, तो कुछ मैजिक, एक क्रिएशन है यहाँ पे, कुछ क्रिएट कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिविटी है आपके अंदर जो बाहर आना चाहती है। मुझे ये भी वाइब्स आ रही हैं, एक द एम्प्रेस की एनर्जी, ब्यूटीफुल। कुछ क्रिएट होना चाहता है, कुछ नया, कुछ न्यू हट करके। और यहाँ पे डिवाइन आपको साइंस भेज रही हैं और आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, चाहे आप 3D वर्ल्ड में कहिए, चाहे आप स्पिरिचुअल रिलीम से कहिए। यस, वाओ। तो उन गाइडेंस को, उन मैसेजेस को फॉलो कीजिए, आपको यही बोला जा रहा है। उन्हें इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। चलिए अब आपके लिए देखते हैं मूनोलॉजी से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। वर्गो, कन्या राशि, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अभी के लिए? क्या आप उन्हें बताना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप वर्गो कन्या राशि को कि ये कार्ड आना चाहता है? 1, thank you so much, thank you so much for helping us, thank you so much, thank you angels, thank you spirit guides, thank you universe, thank you Shiv Baba, thank you for your love, thank you. Okay, thank you Virgo Kanya Rashi. Wow, you and your loved ones are safe. Okay, a fiery climax approaches. Okay. रूट चक्र आपका, ओके। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आप लोगों में से बहुत लोगों का, देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप ग्रो कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्स जो है वो बहुत ग्रो कर रही है, बहुत बढ़ रही है। और उसके साथ ही साथ आप भी बहुत ग्रो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये ग्रोथ, मैं सिर्फ दूसरी ग्रोथ की बात नहीं कर रही हूँ। ये आपकी, मतलब चाहे आप कहिए, आप चाहे अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे आप करियर वाइज कहें, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहूँगी
यस, आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स तो हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये पहाड़ देखें, ये सीधे तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको स्पिरिट यही बता रहे हैं, आपको यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में कि नहीं मैं वहीं स्टक हूँ या मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं ग्रो नहीं कर रहा, मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आप ग्रो कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, स्पिरिचुअल टीम जो है वो आपके साथ है, आपकी चीज़ों पे वर्क किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, इसलिए अभी आपको वो चीज़ें स्टक नज़र आ रही हैं। आपके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आपके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हों, आपको नहीं पता चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत डीप मैसेज है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो ये। एंड यस, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे बात करी है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो यहाँ पे कुछ ऐसी वाइब्स भी आई हैं मुझे। कुछ लोगों को हो सकता है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा डर गए हों या अपने अपनों को लेकर के कुछ डर गए हों। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। तो आपके अपने जो हैं और आप सेफ हैं। यहाँ पे हमारे आर्चएंजल माइकल, उनकी वाइब्स आ रही हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके स्पिरिट गाइड जो एंसेस्टर्स हैं आपके, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि बस आपका एक न्यू जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आपकी ब्लेसिंग्स वाली जो एक मैं कहूँ साइकिल स्टार्ट होने वाला है। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अपनी पावर को कम मत होने दीजिए। ये जो भी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको यही मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, घबराइए मत और अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे लो मत कीजिए, अपनी पावर में आइए। और अगर आपको ये देखा जाए तो जैसे कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं, समझ रहे हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ, जितनी भी अग्नि परीक्षा आपने दी है, अब आप में वो पावर आ रही है, अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं, अपनी कीमत को पहचानेंगे आप, समझ रहे हैं, तभी आप वो ब्लेसिंग्स रिसीव कर पाएंगे। ब्लेसिंग्स हम कब रिसीव करते हैं? जब हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते, अपनी ही वैल्यू को नहीं समझ पाते, तब तक हम वो एनर्जीज जो ब्लेसिंग्स होती हैं उन्हें रिसीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप अपनी एनर्जी में आ रहे हैं और आपको बोला भी यही जा रहा है कि आपको जो है अपने में वो फायर बनाए रखनी है, क्योंकि बस वो वक्त आ गया है, जो आपको ब्लेसिंग्स मिलने का वक्त था वो आ गया है। अपनी ट्रस्ट को बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए। एंड येस, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो वक्त चल रहा है 2/2/2/2 का पोर्टल चल रहा है, 2 फरवरी 2022 से लेकर के 22 फरवरी 2022 तक का ये पोर्टल है। और जितना हो सके, वैसे तो हमें हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन ये वक्त एक ऐसा है कि आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से हमें दी गई है, ठीक है, कि जो सपने पूरे करना चाहते हो उन्हें पूरे कर लो। इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में, इस पोर्टल में आप जितना पॉजिटिव रहेंगे और जितने एक पॉजिटिव एफर्मेशंस आप यूनिवर्स में भेजेंगे या यूनिवर्स को सेंड करेंगे, जो भी आप इंटेंशंस अपनी यूनिवर्स को सेंड करेंगे, वो आपको वापस में एक ब्लेसिंग्स की तरह मिलेगी। यस, ये इस पर भी डिपेंड करता है, अगर आप नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं, नेगेटिव मैसेजेस भेजते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं अपने माइंड में, तो वो भी आप रिसीव करेंगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव रहना है। और यहाँ पे आपका कार्ड भी आया है नीचे, बॉटम ऑफ द डेक, रिमेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहिए, ठीक है, देयर इज समथिंग बेटर, ओके। कुछ अच्छा है आपके लिए जो आ रहा है, आने वाले समय में वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो अपने आप को कम मत समझिए वर्गोस, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। वर्गो कन्या राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स वर्गो कन्या राशि वाले देख रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं इस समय, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई
सेवन ऑफ कॉइन्स, कुछ लोग हैं यहाँ पे, आप में से बहुत मेहनत करी है, चाहे अपने करियर के रिगार्डिंग हो, चाहे मैं कहूँगी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो। कोई वेट है, अपना बहुत कुछ दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पे फायर बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर साइन कोई इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या फायर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे भी फायर है, यहाँ पे भी फायर है, और ये जो एरीज है फायर साइन है, समझ रहे हैं, फायर। या तो यहाँ पे बेसिकली वेट चल रहा है किसी चीज़ का, अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर दिया, लेकिन अब उसका आउटकम जो है उसका वेट होना। तभी आपके लिए मैसेज आया है कि आपको वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, पॉजिटिव रहो। और ये जो ब्यूटीफुल टाइम 2222 का जो पोर्टल चल रहा है, इसका भी आपको फ़ायदा और मैं कहूँगी लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या मैसेजेस हैं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्स्ट मैसेज हमारे पास एट ऑफ कॉइन्स देखा, मेहनत। या थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू कन्या राशि वर्गो। ओके, पेज ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक, डेथ कार्ड। देखिए, कोई नई शुरुआत करना, बेसिकली अगर ये कार्ड देखा जाए, नॉर्मली इस कार्ड का यही मतलब है कि कोई चीज़ खत्म हो रही है आपकी लाइफ में, कोई एक साइकिल खत्म हो रहा है या कुछ खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में वर्गोस, ठीक है। अपनी अपनी सिचुएशंस अपने अपने तरीके से देखिएगा। सबकी लाइफ अलग है, सबकी लाइफ में सब कुछ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग सिचुएशंस हैं। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ है जिसका एंड हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, समझ रहे हैं मेरी बात। तभी यहाँ पे चूज अ न्यू डायरेक्शन आया था आपके लिए। तो आप किसी चीज़ से, उस न्यू बिगनिंग से यहाँ पे जैसे कि डर रहे हैं, या जो भी आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है उसे ख़त्म करने से डर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि उस डर को फेस करो, ठीक है। ये लड़की क्या है, ये लड़की जो है उसे छाया मिल रही है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, लेकिन वो उससे डर नहीं रही है, वो उसे फेस करने जा रही है, समझ रहे हो। वो अपने डर को भगाना चाहती है, वो उस डर में नहीं जीना चाहती। तो बेसिकली आपको यहाँ बोला जा रहा है, जो भी डर है ना उसे फेस करो, फेस टू फेस लो उसे, समझ रहे हो मेरी बात। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि जो स्पिरिचुअल टीम है आपकी, वो आपके साथ है, आसपास आपके जो है हेल्प मौजूद है। बस आपको अपनी आँखों को खोलने की ज़रूरत है, अपने कानों को खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी अपनी जो परसेप्शन की एबिलिटी है उसे ओपन कीजिए, अपनी इनर वॉइस को ओपन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे एट ऑफ कॉइन्स, यस, किसी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अपना एफर्ट्स दिया है, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली उसका आपको रिवर्ट मिलेगा। उसका एक जो फ्रूट है वो आपको मिलेगा, क्योंकि जब हम शफल कर रहे थे तब भी बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। और यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि बहुत से लोग आप में से जो है इस एनर्जीज में आ गए कि पता नहीं वो पे ऑफ होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक होता है ना, वेट करते 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 उस एनर्जी में आ जाना कि नहीं अब तो थक गए, अब तो शायद होगा ही नहीं, एक नेगेटिव वाइब्रेशंस में आ जाते हैं हम, लोअर वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है रिचार्ज कीजिए अपने आप को, लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है हमने वर्गोस, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे तभी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। और ये पोर्टल तो खासकर ऐसा है 22 फेब तक का, आपको पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और जो मांगेंगे, जो वाइब्रेशंस आप भेजेंगे वही आप रिसीव भी करेंगे। और पेज ऑफ कॉइन्स, ये एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू लर्निंग, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के, तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर स्टार्ट करें। और साथ ही साथ अगर हो सके तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, कोई आपके आसपास, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हेल्प प्रोवाइड है। कहीं आपको ऐसा लगता है कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं,
कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर कुछ भी, बेसिकली ये कार्ड एक लर्निंग का कार्ड है, ठीक है, कुछ नया सीखना, या अगर आप किसी फील्ड में हैं उसमें आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ग्रीन सिग्नल है आपके लिए। और जहाँ आपको कहीं किसी की राय की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, मांगिए। अगर 3D वर्ल्ड में आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे कि आप हेल्प मांग सकें, अपनी स्पिरिचुअल टीम से हेल्प मांगिए, ठीक है। वो आपको मदद ज़रूर देंगे, वो आपको साइंस ज़रूर भेजेंगे, वो आपको मैसेजेस ज़रूर भेजेंगे। एक बार आप उनसे पूछिए तो सही, पूछेंगे तभी तो आपको रिवर्ट देंगे। पूछने के बाद देखिए वो सीधा डायरेक्ट अगर आपके पास आकर के आपके कान में नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, उनका बताने का तरीका बहुत अलग होता है। आप कुछ जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि मैं इस राह जाऊं या उस राह जाऊं, या मुझे इस कंपनी में जाना चाहिए या उस कंपनी में जाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम येस और नो के लिए ही लेते हैं। आपने कहीं से आपको एकदम से कोई मैसेज आ जाता है, कोई क्वॉट आपके सामने आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एंजल्स ने हमारे मैसेज दिए है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको ये बताया जा रहा है कि इससे अलग कुछ नया सोचने की आपको ज़रूरत है। तो उनके जो मैसेजेस देने के वेज बहुत अलग होते हैं, तो आपको भी यही बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने मैटर को देख करके उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए गेटवे ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू। ओके, और ये एक मैसेज और है आपके लिए। अगर आपको इस चीज़ का डर सताता है कि जो भी मेहनत आपने करी है या जो भी स्ट्रगल आपने करा है, कभी पे ऑफ होगा, कभी आपकी फरियाद सुनी जाएगी, कभी आपकी दुआ सुनी जाएगी, कबूल होगी, कभी आपको वो फ्रूट्स मिलेंगे, कभी आपकी लाइफ में वो चीज़ें ठीक हो पाएंगी, ठीक है। अगर इन चीज़ों का आपको डर रहता है, पहली बात अपने रूट चक्रा पे वर्क कीजिए, क्योंकि रूट चक्रा जिसका डिसबैलेंस होता है, लाइफ में फियर्स रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, करियर के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ को लेकर के फियर्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने रूट चक्रा पे फायर जिसे कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क करने की ज़रूरत है। कन्या राशि, आप लोगों के लिए 16 फरवरी फुल मून है, उस दिन आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैसेज ही है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, ठीक है। तो फुल मून जो आ रहा है हमारा फरवरी में, 16 फरवरी को, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उस दिन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। और यस, आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, या जो भी कुछ कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, आपको बोला जा रहा है आपको हारना नहीं है, उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है आपको, ठीक है। उस चीज़ को लोअर वाइब्रेशंस में आने पर आप उन्हें छोड़ मत दीजिए। ये मत करिए कि नहीं मुझे तो रिवर्ट नहीं मिलेगा, मुझे तो फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, मेरी मेहनत बेकार है, नहीं, क्योंकि आपको यही बताया जा रहा है आपकी मेहनत बेकार नहीं है। जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, ये देख रहे हैं गॉड के मैसेंजर्स गॉड की तरफ जा रहे हैं आपका मैसेज देने के लिए कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, देखा जा रहा है आपकी मेहनत, जो भी आप कर रहे हैं ना, उस पर नज़र रखी जा रही है। जो हमारे एंजल्स हैं, हमारे गॉड के जो मैसेंजर्स हैं, वो आप पर पूरा फोकस है उनका, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए। तो बिलीव मी, वो एफर्ट जो है वो खाली नहीं जाएगा आपका, ठीक है। चाहे वो कोई काम हो, कोई मैनिफेस्टेशन हो, कोई वर्कआउट हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की वो चीज़ हो सकती है, वो खाली नहीं जाएगी, ठीक है। आपको उसका रिवर्ट डेफिनेटली मिलेगा। ब्यूटीफुल। चलिए गेटवे ओरेकल कार्ड से थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस मैसेजेस। वर्गो कन्या राशि, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप कन्या राशि वालों के लिए, जो भी उनके लाइफ में चल रहा है उसको लेकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आपके लिए तो कार्ड सीरियसली अपने आप ही आ रहे हैं, राइजिंग अबव। देखिए, अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे राइज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, या थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर डेक में से एक एक कार्ड आपके लिए अपने आप आया है, वाह।
Virgo. Accepting what is it. I accept and embrace my inner majesty. Cultivating prosperity. The abundance of the universe is pouring into my life. देखिए यहाँ पे भी क्या है, देखिए ये भी क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. जो बीज आप बो रहे हैं, भले ही उसका रिजल्ट लेट, लेकिन आपको मिलने वाला है, फ्रूट्स मिलेंगे, वो ब्लॉसम आपका लाइफ जरूर होगी. वो सब आपको एफर्ट्स आपको दिखेगा कि यस आपने जो किया, अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डाले वो खाली नहीं गए. यूनिवर्स ने देखा और वो पे ऑफ किया उसका. समझ रहे हो आप. तो यहाँ पे मेहनत जारी रखनी है आपको. मेहनत का ही कार्ड है, मेहनत जारी रखनी है, अपना कर्म जारी रखना है. 8 नंबर का कार्ड है ये, यही बोला जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना काम, अपना कर्म करते रहना है. ठीक है, और पॉजिटिव रहना है. ठीक है, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है अपने अंदर की जो एक ब्यूटी है उसे देखने की कोशिश करो, उस ग्रेस को देखने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को एनलाइटन करो, अपने आप को डिवाइन से जोड़ो. ठीक है, जहाँ आप चाहते हो आप तभी वो मैसेजेस रिसीव कर पाओगे. अब ये जो वीडियो है बहुत लोग देखते हैं, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है. उसका क्या मतलब है कि आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर रखा है, आपने अपने थर्ड आई चक्रा को, अपने क्राउन चक्रा को ब्लॉक कर रखा है, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज अगर जहाँ भी हम गाइडेंस की बात करते हैं, जहाँ भी गाइडेंस दी जाती है, सिर्फ गाइडेंस, यहाँ पे जर्नल रीडिंग की बात नहीं चल रही, गाइडेंस की बात चल रही है, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको मैसेजेस मिलते ही हैं वहाँ से. अब वो डिपेंड करता है रिसीवर पे कि वो कितना रिसीव कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर भी रहे हैं या नहीं. और यहाँ पे उसके साथ ही आपको बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट करना सीखिए. एक्सेप्टिंग व्हाट इज इट. और जैसे हैं जैसी चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए. जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करो कि ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, मैंने इतना अपना एफर्ट डाला, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, चाहे आपका कोई भी एरिया है. यस अभी डिले हो रहा है लेकिन उसका फ्रूट मुझे मिलेगा. उसके साथ ही साथ आपको पॉजिटिव भी रहना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है. ठीक है, अपने आप को कनेक्ट कीजिए डिवाइन से, अपनी अपनी एनर्जीज को, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए. हु आर यू. तभी आपके लिए यहाँ पे ये कार्ड था जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट मैसेज दिया था कि अपनी एनर्जी, अपने आप को पहचानना, अपनी पावर को पहचानना कि आप में वो क्या पावर है, कितनी वाइब्रेशंस हाई हैं इस लेडी की. देख रहे हैं आप, तो वही हाई वाइब्रेशंस में रहना है आपको. और ये वक्त है आपका, इस वक्त पे कर्म कर लीजिए, आपको एफर्ट्स मिलेगा. जैसे कि मैंने आपको बोला, अगेन मैं बोलूँगी, मैं इस पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी लाइफ में जो उनके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा हो, जो उनके भले के लिए हो, वो डिवाइन उन्हें देंगे ही देंगे. मेरे कहने से क्या देना है, उन्होंने देना है. लेकिन वो कितनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये आप पे डिपेंडेंट है. क्योंकि ये जो 2 का जो पोर्टल है हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इस एक बेहतरीन पल का मैं कहूँगी आप लोग फ़ायदा उठाएं, इसे खाली ना जाने दें. समझ रहे, खासकर नेगेटिव सोच करके तो प्लीज़ नहीं. क्योंकि नेगेटिव सोचने से क्या होगा कि वो ही मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आने वाली हैं. या जो आप सोच रहे हैं ना, अगर किसी सिचुएशन को लेकर के सोच रहे हैं कि नहीं ये तो ठीक नहीं होगी, ये ऐसी ही रहेगी, तो मैं क्या बोलूँ आपको, फिर वो वैसा ही मिलेगा आपको. लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पॉसिबिलिटी भी नहीं है लेकिन आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स डाल रहे हैं, मतलब आप वो पॉजिटिविटी यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं, तो बिलीव में वो काम आपका होगा. ये पोर्टल ही ऐसा है. और ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज में कि आप तो पॉजिटिव एफर्मेशंस डाल रहे हैं, उसके साथ साथ कितने पॉजिटिव हैं आप, कितना ट्रस्ट है आपका यूनिवर्स पे. क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि एफर्मेशंस तो डाल रहे हैं लेकिन उनका ट्रस्ट जो है डगमगा जाता है कि क्या वाकई में ये काम हो पाएगा, क्या वाकई में मुझे फ्रूट मिल पाएगा, क्या वाकई में ये चीज़ सही हो पाएगी, क्या वाकई में मैं इस काबिल हूँ कि मुझे ये मिल पाएगा. जहाँ ये आ जाता है ना, वहीं वो चीज़ गड़बड़ा जाती है. आपको एक अपनी हाई वाइब्रेशंस में रहना है. जैसे कि ये पर्सन, ये लेडी है, उसे पता है कि यस मैं अचीव कर लूँगी. समझ रहे हो आप मेरी बात. तो ऐसी ही वाइब्रेशंस में आपको यहाँ पे रहने की ज़रूरत है. और यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि एक
ऑर्डिनरी लाइफ को छोड़ करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना शुरू कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही थी चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कुछ क्रिएटिव करने का, तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना। ऑर्डिनरी जो आप नॉर्मली आप करते आ रहे हैं उससे हट करके करना, ये जो मैसेज दे रहा है बेसिकली अपने अंदर की ब्यूटी को, अपने अंदर की ग्रेस को पहचानिए, अपने अंदर की पावर को पहचानिए। हु आर यू, सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग है, तो उसको पहचानने की और उसे ओपन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है। और यस, यहाँ पे ये भी वाइब्स हैं कि आप में से बहुत लोग ना यहाँ पे आप लोगों के जो विजन्स है फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में जियो। ठीक है। ज़्यादा फ्यूचर गोल्स बना करके, मतलब या मैं कहूँ कि फ्यूचर का ज़्यादा सोचने के चक्कर में आप अपना प्रेजेंट जो है वो बिगाड़ रहे हो। तो प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं, एक्सेप्टिंग व्हाट इज, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मेजेस्टी। तो अभी जो लाइफ में आपके अभी जो चल रहा है, जो आप फील कर रहे हो, उसे इंजॉय करो, उसे उसे एक्सेप्ट करो और उसे देखो, उसमें जीने की कोशिश करो। ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड मत बनो। ठीक है। कि अगर आप इतने ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएंगे तो इस पल को, इस टाइम को आप कैसे इंजॉय कर पाएंगे? ये पल दोबारा नहीं आना। समझ रहे मेरी बात? तो आपको यही बोला जा रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे इंजॉय करो। ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, वो यूनिवर्स पे, वो डिवाइन पे छोड़ दो, इतना ट्रस्ट करो उन पे, क्योंकि अब तो आपके लिए मैसेज भी अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है, वो समय आने वाला है। अगर अपने लव्ड वंस, अपने परिवार वालों को लेकर के, फैमिली मेम्बर्स को लेकर के कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि सेफ्टी को लेकर के कुछ इनसिक्योरिटी आपको यहाँ पे फील हो रही है, तो यहाँ आपके लिए वो भी मैसेज है। तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो बस आपको यही बोला जा रहा है, पॉजिटिव रहिए। जिन लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप थोड़ा डगमगाया हुआ है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं, तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सेफ है सब चीज़ें, डोंट वरी, एक्सेप्ट करो, अभी प्रेजेंट मोमेंट को जियो। और जो वर्क कर रहे हो, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, जो मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, सबकी अपना अपना अलग अलग काम है, सब अपनी अपनी अलग अलग एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं। जो भी कर रहे हैं आप उन्हें करते रहिए और विश्वास रखिए। ठीक है। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस वर्गो कन्या राशि। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। एंड यस, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग यहाँ पे मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिलेंगी। व्हाट्सएप में नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको वहीं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी वर्गोज आपकी रीडिंग। आई होप आपने इन्जॉय करा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।